हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। आज काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ आपके सामने। लगभग एक सप्ताह एक वीक हो गया। कुछ ज़रूरी काम था, परिवार में शादी होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर से हाजिर हैं और आपकी सेवा में हमेशा राघव पाठशाला तैयार है। और हम साथ मिलकर मेहनत कर ही रहे हैं। हमने सिलेबस भी खूब सारा कर लिया, बट मस्त रही। बच्चों के खूब सारे मैसेज आ रहे थे, क्लास क्यों नहीं आ रही, क्लास क्यों नहीं आ रही। तो फाइनली आज आपके सामने क्लास आ रही है और अब रेगुलर आएगी। और एक सूचना और है, अब आज या कल से आपके शाम से डेली लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, आज की शाम को लाइव आकर या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पूरी राम कहानी बता दूँ क्या हम करने वाले हैं क्या नहीं। ठीक है, जो पहला दूसरा चैप्टर शुरू किया था उनके पहले किताब को ख़त्म कर रहे हैं, तब तक ये सिलेबस साथ साथ चल रहा है। तो आप इसको भी कंटिन्यू कीजिए। उसमें भी आपके वन शॉट, एक पार्ट या दो पार्ट के अंदर, वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि एक में कर दिया, है ना। ये थोड़ा सा बन गया माहौल, यही बन गया। वन शॉट का मतलब यही होता है कि एक में कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वन शॉट में अगर मुझे ज़रूरत लगी कि एक में करवाना तो एक में करवा दूँ, और लगी किसी चैप्टर में दो में करवाना, किसी में तीन में करवाना। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो टाइम अगर सपोजेड शांति और अवकलनीयता है, एक महीने के चैप्टर है, तो हम अगर उसको चाह रहे हैं कि एक महीने के चैप्टर को एक घंटे में ख़त्म कर लें, तो पॉसिबल नहीं है ना साहब। उसमें फिर मैं आपको टाइम पास करवा के चला जाऊँगा। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूँ, ऐसे शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ जिससे सारी की सारी आपके उलझनें खत्म हो जाए। उलझन का मतलब समझते होगी, एक भी चीज़ दिक्कत नहीं आए आपको, हाथों हाथ फटाक से ऐसा लगेगा कि हाँ सर, पूरा चैप्टर माइंड मैप से पूरा क्या हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। हम 7.10 पढ़ रहे हैं, मैं उस बात के ऊपर आ जाता हूँ। 7.10 मतलब एक्सरसाइज नंबर 7.10 है। समाकलन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाए ना तो 7.10 ही है, ध्यान रखना। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, टॉप लेवल के हाईएस्ट नंबर में जो सवाल आएगा, तो वो इसमें से आएगा। ये फाइनल बात है, लिख कर ले लेना आप लोग। 7.10 का हमने पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन कर लिया। पार्ट 2 छोटा सा बचा हुआ, 15-20 मिनट लगे, करवा देता हूँ। फिर इसके एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चंस, फिर विविध के एग्जाम्पल। 2 दिन के अंदर मैं 2-3 वीडियो अपलोड करके कैसे भी करके आपको ये चैप्टर खत्म करके 8वां शुरू कर दूंगा। मुझे पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मेरे को भी लग रहा है ये लगभग 40-50 दिन हो गए। 40-50 दिन तो स्कूल में भी लगते हैं कि एग्जाम्पल वगैरह हमने किए, तो भी हम कर लेंगे। और विविध का हम वन शॉट कर लेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको करवा दूँ, बाकी आप नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए सब शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें पढ़ने सम और विषम फलन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं आपके सम फलन। क्या पढ़ लेते हैं साहब? समफलन। हम सम और विषम फलन के ऊपर हमने गुणधर्म 6 होते हैं टोटल। ये जो निश्चित समाकलन उसके गुणधर्म 6 होते हैं। हमने 5 हमने पढ़ लिए। आप 5 में जो 5वां करवाया था सबसे इंपॉर्टेंट, वो 0 से a की घात वाला f(x) dx बराबर 0 से fa माइनस x dx वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। 5वें ध्यान रखने, सिद्ध भी मैंने करवाए। एक गुणधर्म सम और विषम फलन से रिलेटेड है, एक उत्तर 0 आता है, एक डबल करके करते हैं। तो वो बात बताने से पहले सम और विषम फलन पढ़ना जरूरी, क्योंकि हम फलन को पहले चेक करेंगे जब भी वो सीमा आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो सम फलन होता क्या? आप लिखेंगे यदि, पहले तो सम और विषम फलन आपने कहीं पढ़ रखा है? ये बताओ मुझे तो कि सर हमने यहां पढ़ा। ठीक है, जैसे समझने का प्रयास करें। आपके पास सपोज दैट f(x) है, एक x² है, और एक f(x) आपको दे रखा है x³। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूं f की जगह x और x की जगह मैं -x रख रहा हूं। भाई x की जगह मैं क्या रख रहा हूं? -x रख रहा हूं। तो -x रखूंगा तो इस x की जगह आ जाएगा -x, और -x का आप करोगे होल स्क्वायर, तो f ऑफ -x जो आएगा ना, f -x, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x²। तो साहब मैं यहां से कह सकता हूं f -x इक्वल में x² एक्चुअल में क्या है? f(x). मतलब कहने का मतलब साहब ये है कि अगर आपके पास कोई फलन दे रखा है f(x), उसके अंदर आपने -x रखा, जहां जहां x की वैल्यू है वहां पर -x रखा, और वो माइनस हट गया, लास्ट में कैरी नहीं किया, जैसे हट गया देखो, तो उसको हम कौन सा फलन बोलेंगे? सम फलन। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से यहाँ देखेंगे तो f ऑफ -x इक्वल में -x का क्यूब होगा, बिल्कुल सर। f ऑफ -x इक्वल में माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस होता है, और ये हो गया x³। तो f ऑफ -x इक्वल में माइनस की जगह माइनस, और x³ को मैं क्या बोल सकता हूँ? f(x). अगर माइनस हट रहा है
तो सम फलन है, और माइनस बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो फलन कौन सा है, विषम फलन। ये सम और फलन विषम फलन की परिभाषाएं हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछले साल त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था आपने, साइन के अंदर -x, कोस के अंदर -x, टेन के अंदर -x, कोट के अंदर -x, और सेक के अंदर -x, और कोसेक के अंदर -x। तो आपको बताया होगा कि कोस में माइनस हट जाता है और सेक में भी माइनस हट जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। इसका मतलब इसमें भी माइनस बाहर आएगा, इसमें भी माइनस बाहर आएगा, ठीक है। इसमें भी माइनस बाहर, सॉरी इसमें माइनस बाहर, इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा। तो ये कौन से फलन हो गए साहब, आपके विषम फलन हो गए। कौन से फलन हो गए आपके, विषम फलन हो गए। जिसमें माइनस बाहर आता है वो विषम फलन होते हैं, जिसमें माइनस बाहर नहीं आता वो कौन से फलन होते हैं, सम फलन होते हैं। तो मैं आपको परिभाषाएं बताता हूँ और अभी उदाहरण भी बता दूंगा सबके सब। आप लिखेंगे यदि f माइनस एक्स बराबर एपेक्स हो तो फलन सम फलन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया सम फलन की परिभाषा। अभी उदाहरण वगैरह सारी चीजें आपको बता दूं, चिंता मत करिए। एक हम पढ़ेंगे आपके विषम फलन। तो विषम फलन हो जाएगा आपके यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस का एपेक्स हो तो फलन विषम फलन कहलाता है। फलन क्या कहलाता है साहब, विषम फलन कहलाता है। अगर आपने जो फलन आपको दे रखा उसके अंदर माइनस एक्स रखा और वो माइनस हट गया, किसी कारणवश से हट गया, तो वो तो हो गया सम फलन। लेकिन अगर वो माइनस हटाने बाहर आ गया, तो कुछ फलन ऐसे होते हैं जो ना तो सम होते हैं ना क्या होते हैं, विषम। अब सम और विषम क्यों नहीं हो सकते, आप कुछ भी रखोगे वापस एपेक्स तो आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, अगर सपोज दैट आपको दे दिया एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे दिया, 5 दे दिया, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आंसर माना एफ के अंदर माइनस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का हो गया 5। तो एफ के अंदर माइनस एक्स बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब 5 की जगह कुछ रख ही नहीं सकते ना, एक्स होगा तो रखेंगे ना। तो एफ की जगह माइनस एक्स रख दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो इस एक्स की जगह माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिखेंगे हम लोग एफ एक्स। और मैंने बोला था अगर आपने एफ के अंदर माइनस रखा और माइनस हट गया, इसका मतलब वो कौन सा फलन है, सम फलन है। कौन सा फलन है, सम फलन है। अतः एफ एक्स एक सम फलन है। ये लो सर, पहला उदाहरण समझ में आ गया, बिल्कुल सर। दूसरा एफ एक्स बराबर आपने ले लिया साइन एक्स, माना एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन की जगह साइन, एक्स की जगह माइनस का एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन में माइनस बाहर आ जाता है,
तो माइनस का साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस की जगह माइनस, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ एक्स। तो अगर एफ के अंदर माइनस एक्स रखा तो एफ एक्स आ गया तो समफलन हो गया, ये माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा विषमफलन। अतः दिया गया फलन विषम फलन, एक ही बात है। ये लो सम। तो सम और विषम के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक उदाहरण आपको और करवाता हूँ। ये तो समझ गए ना, साइन के अंदर माइनस बार आता है, कोस के अंदर माइनस हट जाता है। इसका मतलब कोस एक्स कौन सा फलन है, कोस थीटा सम फलन। तो साइन एक्स में माइनस बार आता है, साइन एक्स कौन सा हो गया ये। फिर आप टेन एक्स में माइनस बार आता है, कोट एक्स में भी माइनस बार आता है, तो विषम फलन हो गया दोनों। लेकिन सेक एक्स में माइनस हट जाएगा तो वो सम फलन हो जाएगा। कोस सेक एक्स के अंदर वापस माइनस बार आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका विषम फलन। इस बात को ध्यान रखना। एक उदाहरण आपको और देता हूं सर। एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब। एफ एक्स बराबर क्या देता हूं सर 1 प्लस एक्स क्यूब। आप लिखेंगे माना एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स का क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 1 प्लस माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा माइनस का एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 1 प्लस माइनस माइनस का एक्स क्यूब। क्या वापिस वो चीज़ मिली है क्या आपको? अरे चिन्ह चेंज कर दिया भाई साहब। इसका मतलब एफ एक्स आई ही नहीं, तो आप लिखेंगे अतः एफ एक्स ना तो समफलन है, और ना ही विषम फलन है। ये लो सर, कहानी खत्म। ये हो गया सम और विषम के बारे में जो आपको बातें बताई गई थी उनके बारे में। सम और विषम के बारे में फाइनल बातें आपके सामने आ गई। ये वाला बोलिए सर, बोलो। सम और विषम फलन समझ में आया नहीं है? इससे रिलेटेड एक गुणधर्म लिखवाना, वो अगले स्लाइड में मैं आपको लिखूँ। पहली बात तो सम और विषम आना चाहिए समझ में। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से बता दी। ऐसा एग्जाम्पल बता देता हूँ तो सम उतारना क्या होता है विषम। ठीक है, एबीसीडी में सवाल आ सकता है, सीधा कोई 1 नंबर का पूछ ले आपसे सम और विषम के बारे में। अभी मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। हम किताब के सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। पहली बात तो आपको यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, बहुत ज़रूरी। बोलिए सर, कोई समस्या किसी प्रकार की कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई तो बोलो। मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या। ऐसा सम और विषम फलन एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया। 11वीं क्लास का टॉपिक होता है त्रिकोणमिति का परिचय जो होता है ना आपके, त्रिकोणमिति फलन, सॉरी, तीसरा चैप्टर 11वीं में, उसके अंदर आता है सम और विषम फलन। मैंने तो पढ़ाया था 11वीं क्लास वालों को। अब आपके आया नहीं आया वो पता नहीं। इनसे रिलेटेड एक गुणधर्म बचाओ। 5 गुणधर्म हमने कर लिए, तो 6ठा गुणधर्म अभी मैं आपको करवाऊंगा। गुणधर्म नंबर 6 कौन सा है तो मैं आपको ये बता दूंगा, तो ध्यान रखना है। अब कैसा गुणधर्म आता है, किस प्रकार से काम करता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ सर। चलिए साहब करिए, इसको करिए फटाफट।
तो बढ़िया तरीके से लिखो सम और विषम फलन के बारे में। अगली स्लाइड में सम फलन और विषम फलन से रिलेटेड आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि सम फलन और विषम फलन चेक करना है या नहीं करना है। आपको उसे पता कैसे लगेगा, तो अलग से ही पूरी इसका गुणधर्म है, कैसे आएगी सीमा, कौन सी आएगी, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ सम फलन और विषम फलन से रिलेटेड एक गुणधर्म। अब देखो 7.10 का लास्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक छोटा सा बचा हुआ है। एक आपके गुणधर्म नंबर 6 है साहब, जो आपको ध्यान रखना। 5 तक मैंने करवा दिया था, छठा गुणधर्म क्या कह रहा है समझना। गुणधर्म आएगा -a से लेकर a f(x) dx। ये गुणधर्म है, लेकिन इसका उत्तर मैं आगे नहीं लिख सकता, इसका उत्तर मैं आगे नहीं लिख सकता, इसको ये ही गुणधर्म मुझे करना पड़ेगा और इसकी 2 कंडीशन मुझे बनानी पड़ेगी, इसके केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, यदि f(x) समफलन हो तो अब देखो ये सम और विषम फलन चेक कब करना, ये इस पर सीमा नजर आएगी -a से लेकर a तक। जैसे आ गया -1 से लेकर 1 तक, -π/2 से लेकर π/2, तो स्पष्ट आपको क्लियर कट हो जाएगा कि सम फलन और विषम फलन चेक करना है या नहीं है। मस्त रहिए आप लोग। पहले सम और विषम चेक करना है। अब अगर सम फलन है तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, विषम फलन है तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, वो आप मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। हो तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो -a से लेकर a तक f(x) dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a f(x) और क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा सर। ये लो सर, मतलब अगर किसी की सीमा -a से लेकर a तक लगा रखी है और वो अगर सम फलन है, हमें पहले सिद्ध करना होगा ना, f(x) चेक कर लेंगे उसके अंदर -x रख के। अगर वो सम फलन आया तो -a से लेकर a dx बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a तक। मतलब ये -a हट जाएगा, डबल हो जाएगा 0 से लेकर a f(x) dx। ये तो आपको केस नंबर फर्स्ट में याद रखना है। अब बात कर लेते हैं केस नंबर सेकेंड की। केस नंबर सेकेंड की, यदि f(x) विषम फलन हो तो यदि f(x) विषम फलन हो तो -a से a f(x) dx बराबर 0। आपको सर ये बिल्कुल सर, ये लो सर। अगर किसी की सीमा -a से लेकर a तक है, -1 से लेकर 1 तक है, -π/2 से π/2 तक है, xyz जो भी है, माइनस से प्लस सेम सीमा होनी चाहिए। देख लो सेम है दोनों, a से a है बट माइनस है, सेम सीमा है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा फलन सम है या फलन क्या है, विषम। अगर फलन विषम आ गया तो उसका डायरेक्ट उत्तर सीधा 0 हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर फलन सम है तो उसका उत्तर होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx। आप देख लो सर, इन 2 चीजों को बताने के लिए सम और विषम फलन, वरना मैं गुणधर्म तो उसी दिन लिखवा देता, लेकिन समझ में नहीं आता ना सम फलन विषम फलन क्या होता है। तो पहली पूरी स्लाइड आज आपको समझाएगी कि सम फलन और विषम फलन होता क्या, फिर उसके बारे में फिर आपको ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। मैं काम जो करूँगा ना पूरा एकदम 100% करवाऊँगा, आपको चिंता मत करिए, है ना। मेरे लाल और लालियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। हाँ, मेरा एक मानना यही है कि हम कम चीज़ें पढ़ लें लेकिन अच्छी पढ़ें,
कोई जरूरी नहीं 14 के 14 चैप्टर पढ़ना, 12 पढ़ो, लेकिन 12 इतने मजबूती से होने चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती। जैसे सपोज दैट मेहनत दोनों तरफ से करनी होती है ना। मेहनत दोनों तरफ से कैसे? अगर बच्चों का पढ़ने का मन है, टीचर का चाहे कितना ही पढ़ाने का मन है तो भी पढ़ाई नहीं होगी। अब बच्चों का कितना ही मन है पढ़ने का, लेकिन टीचर के पढ़ाने का मन नहीं है तो भी पढ़ाई नहीं होगी। सपोज दैट एक बहुत बड़ा झरना बह रहा है, अब झरने में कितना पानी होता है और गिलास को आपने उल्टी रख दी, क्या उसके अंदर एक बूंद भी पानी आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर आपने उल्टी रख दी तो आएगा ही नहीं। वरना आप सीधी रख लो, कितने पानी भर लो चाहे गिलास के अंदर, आ जाएगा जितना आना होगा। वही होता है कि मेहनत राइट डायरेक्शन में करनी होती है। अगर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, हम और आप, तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा सर, है ना। दोनों तरफ से होती है। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपके पढ़ने का मन नहीं है, बेकार जाएगा। आपके कितना ही अच्छा पढ़ने का मन है, आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो भी क्लास का सेटलमेंट नहीं होगा। तो क्लास हमेशा बराबर चलती है, 50-50% योगदान होना चाहिए, फिर हम आराम से क्या कर लेंगे, चीज़ें कवर कर लें। ठीक है सर। तो ये है साहब आपके सामने 7.10 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में पढ़ा है। कल की क्लास हमने 5 गुणधर्म पढ़े थे, आज 6ठा गुणधर्म इकलौता पढ़ा है, लेकिन इससे पहले सम और विषम फलन पूरा पढ़ाया आपको। पूरा का पूरा सम और विषम फलन पढ़ाया गया। ये गुणधर्म आपको ध्यान रखना भाई, कैसे अप्लाई होंगे 6 के 6 गुणधर्म, वो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही पता लगेगा। ज़्यादातर गुणधर्म तो आपको मैं याद करूँ, ज़्यादातर 95% मैं आपको बता दूँ गुणधर्म कैसे काम करेंगे। 95% गुणधर्म काम करेगा पांचों। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और 5% में 4% में आप इन दोनों को मान लो ये काम आएंगे, और 1% बाकी को चारों आयत आए। बाकी ज़्यादातर 95% सवाल 5 गुणधर्म से सारे हो जाएंगे। मैं कल की क्लास में उदाहरण लेकर हाजिर होऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। उदाहरणों को 2 भागों में करने का विचार है, क्योंकि उदाहरण बहुत शानदार है। सीधे डायरेक्ट सवाल आएंगे, सीधे देखना आप लोग, आप खुद सोचेंगे कि सर वाकई चीज़ें आई आपके सामने। तो ये है सर, अगर ऐसा कुछ दे रखा है फलन में -a से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स, अगर सम फलन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और अगर विषम फलन है तो सीधा सीधा उत्तर उसका 0 ही होगा, कुछ होगा ही नहीं। ये बात आप ध्यान रखना, नोट करेंगे इस बात को, दिमाग में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। कर लो सर, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म, और फिर बढ़ेंगे कल की क्लास में। कल उदाहरण लेकर हाजिर होऊंगा। अब कितने उदाहरण है मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन मैं करवा दूंगा, आपको करवाऊंगा। जो चीज़ बड़ी ही करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा, चिंता मत करिए आप लोग। बोलो सर, है कोई समस्या किसी प्रकार की? समझ लो और लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए, मस्त रही, स्वस्थ रही, और आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। 1 शॉट भी आ रहे हैं, तैयार हो रही है टीम, पूरी चीज़ें तैयार कर रहे हैं आपके लिए, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस 4-5 दिन का हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप निरंतर रिवीजन करते रहिए पीछे का। हाफ ईयरली आपके आ रही, हाफ ईयरली से पहले मैं 1 शॉट भी करवा दूंगा, और ऑलमोस्ट सिलेबस आपको मैं करवा दूंगा। कुछ चैप्टर बच जाएंगे, जैसे नमा चैप्टर और बड़ा आ जाएगा आगे, तो करें क्या सिलेबस में, या देखेंगे एक बार नमा करवाऊंगा तो करवाऊंगा, नमा छोड़ के, वरना 10 में 11 12 में 13 पहले छोटे छोटे करवा देता हूँ, फिर नमा लास्ट में करवा दूंगा। ऐसे देख लूँ मैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। थैंक यू।